तो ये लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ेंगी ना तो देश का भविष्य कैसे बनेगा। वैसे तो ऐसे कहते रहते हैं गांव वाले बच्चों को पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ, कुछ करते तो है नहीं गांव वालों के हक में। आगे पीछे यही बात अड़ा देते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कुछ पढ़ाना तो है नहीं इनको। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल YPB न्यूज़ पर। दोस्तों मेरे पीछे आप देख रहे हो, इस समय हम मौजूद है गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहु अकबरपुर के अंदर, जो कि रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। स्कूलों के अंदर स्टाफ की कमी होने के कारण बच्चे जो है रोडों पर आ रहे हैं और स्कूलों को ताला जड़ रहे हैं। उसी को लेकर आज ग्रामीण जो है इनके साथ बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और यहाँ बहु अकबरपुर गांव के अंदर जो है स्कूल पर ताला जड़ दिया है। तो दोस्तों ये छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हो कितनी गर्मी के अंदर रोड के ऊपर बैठे, आखिर कारण क्या पूछते हैं, बेटा किस लिए ताला लगा दिया गया स्कूल पे? स्कूल में हमारे स्कूल में कोई भी टीचर नहीं है। हमने मांग की है ना, तो ऐसे कह रहे हैं कि 2-3 दिनों में आ जाए। 20 दिन से हम वेट कर रहे हैं टीचर्स का, पर आ नहीं रही है मैम। आज हमने वेट किया है ना, तो हम आज ये फैसला किया है कि जब तक मैम नहीं आएंगी ना तब तक ना हम ताला नहीं खोलेंगे। जब हमारी मैम आ जाएंगी ना तभी खोलेंगे हम ताला। उसी क्लास के स्टूडेंट? 8th। आप बेटा? 11th। आप 11th। तो किसी भी क्लास के लिए यहाँ पे टीचर नहीं है अभी फिलहाल? यस सर, ना ही तो इंग्लिश की, ना हिंदी। इंग्लिश की, मैथ की और साइंस की है ही नहीं। 6 to 12 तो इंग्लिश की है ही नहीं, ना ही मैथ की। 29 से पेपर स्टार्ट है और 29 तारीख से पेपर स्टार्ट है हमारे। तो किसी भी क्लास के लिए अभी पढ़ाने के लिए जो है टीचर अवेलेबल है ही नहीं यहाँ पे। दो एक्चुअली सर 4-4 पीरियड एक ही सब्जेक्ट, 4-4 पीरियड एक ही सब्जेक्ट के लगे जा रहे हैं। तो बच्चे 4-4 पीरियड के सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जो सब्जेक्ट रह गए उनका क्या करें हम? इंग्लिश सब्जेक्ट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, क्या करें हम इंग्लिश और मैथ्स। और बच्चों ने मैथ ले रखा है, मैथ की पढ़ाई नहीं होगी, इंग्लिश की पढ़ाई लगातार। पॉलिटिकल साइंस हिंदी की क्लास लगे जा रही है। 2:30 बजे हमारी छुट्टी, तो नहीं तो 12th क्लास के बच्चों की 12 बजे छुट्टी हो जाती है। हम 2:30 बजे तक बैठते हैं और खाली बैठे रहते हैं। तो क्या करें हम यहाँ पे बैठे बैठे? हम रोड पे ना बैठे रहेंगे। तो दोस्तों ये छोटे छोटे बच्चे जो देश का भविष्य है, आप देख रहे हो किस तरीके से जो है रोडों पे आ चुके हैं और सरकार जो है सूद लेने के लिए इन बच्चों की तैयार नहीं है। ये एक गांव का हाल नहीं है, हर जगह अलग अलग गांवों में आप देखते हो स्कूलों के अंदर आज यही हाल है। हमने इससे पहले भी जो खबरें दिखाई है उसमें भी दिखाया गया है ग्रामीण और गांव में इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे कितने परेशान हो चुके हैं और रोडों पे आ चुके हैं। जो देश का भविष्य ही रोड पे है, तो शर्म आनी चाहिए इस सरकार को और इस सिस्टम को, क्योंकि अगर ये बच्चे अगर पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे? सर नारे तो ये लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ेंगी ना तो देश का भविष्य कैसे बनेगा। वैसे तो ऐसे कहते रहते हैं गांव वाले बच्चों को पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ, कुछ करते तो है नहीं गांव वालों के हक में। आगे पीछे यही बात अड़ा देते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कुछ पढ़ाना तो है नहीं इनको। और ना ऊपर से स्टाफ आ रहा है। हम तो यही चाहते हैं कि हमारा पिछला स्टाफ वापस आए ताकि हमारी क्लास आगे बढ़ सके। 29 तारीख के हमारे पेपर है, कैसे करेंगे हम सारा? हमारे री आएंगे और घर वाले ऐसे कहेंगे जाओ बरात में बेटी होली थारी तब पढ़ाई पढ़ोई। तो ये इन छोटे छोटे बच्चा इन लड़कियों का देश का जो भविष्य है उनकी जुबानी हमने आपको सुनाई किस तरीके से जो है बच्चे यहाँ पे परेशान हैं। तो ये आप देख रहे हो रोड जो जाम किया गया है, स्कूल पे ताला जड़ दिया गया है बच्चों द्वारा और ग्रामीण भी यहाँ पे मौजूद है। मैडम किस लिए ये ताला लगाया गया है स्कूल पे? जी स्कूल में स्टाफ नहीं है, उसकी कमी की वजह से। तो कितने लंबे समय से ये समस्या चली आ रही है? ये तो अभी 2-3 महीने से है जी, पर ये है कि इन्होंने बोला कि DOBO को एप्लीकेशन दे चुके हैं, फिर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा, इसलिए गाँव इकट्ठा बच्चे के ऊपर से पेपर भी आ रहे हैं जी, तो इसलिए वाले स्टाफ पूरा होना चाहिए। तो अब इतनी गर्मी पर के अंदर रोड पे आना पड़ा बच्चों को, रोड पे बैठे हैं भरी गर्मी के अंदर, क्या लगता है प्रशासन सुनेगा आप लोग? सुनेगा क्यों नहीं जी, हम सब बैठे तो सुनेगा प्रशासन। तो रोड जाम किया आप लोगों ने, कब तक बैठने का इसके ऊपर रोड के ऊपर बैठे रहोगे इसी तरीके? समाधान नहीं होगा जितने बैठेंगे, इतना पूरा समाधान नहीं, वो टीचर पूरी नहीं हो लेंगी, इतने बैठेंगे, इतना कोई उठने का कोई नाम नहीं। अभी हमने भी बच्चों से भी बात की
किसी भी क्लास के लिए इस स्कूल में बताया जा रहा है कि टीचर अवेलेबल है ही नहीं। मैथ है, इंग्लिश है और साइंस, इन चीज़ों के टीचर नहीं है। हिंदी, इंग्लिश है। बड़ी क्लासों के तो तीन इंग्लिश मैथ साइंस ये तो सब्जेक्ट मैन हो जी, ये नहीं तो क्या करेंगे जी, बच्चे पढ़ाएंगे कहाँ से जी। पेपर क्या फिर एक डेढ़ महीना ही वो हो गया लेट है और भी हो जाएगा तो फिर बच्चे पेपर में क्या लिखेंगे, इन्हें बताओ। सरकार तो नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये नारा लगा रखा है, ये किस लिए लगा रखा है? बेटी पढ़ाने के लिए लगा रखा है। जब मैं टीचर पूरी नहीं होंगी तो पढ़ेंगे कैसे? एक चीज़ और कहना चाहूँगी जी मैं सरकार से, 134A को ख़त्म करके चिराग योजना की है, स्टार्ट की है। इसका किसी को कोई फ़ायदा नहीं है। जब ये 134 था तो सबके बच्चे मतलब जो इस काबिल थे वो शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। चिराग योजना का आपने जिक्र किया, उसके अंदर अगर आपको नॉलेज हो तो उसमें क्या कमी आपको लग रही है? उसमें ये है कि जी दायरे रख दिए हैं, ये इतने लिमिट तक स्कूल नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। आजकल स्कूल तो हैं लेकिन जी प्राइवेट हैं, प्राइवेट में तो बच्चे नहीं पढ़ सकते सबके। गरीब है जी, कितना पढ़ाएंगे जी? 134 के प्लीज जी लागू करवाए, हमारी विनती है ये सरकार से। जहाँ एक तरफ स्कूल पे ताला जड़ दिया है, वहीं चिराग योजना को लेकर भी ग्रामीणों ने जो है उसके खिलाफ भी जो है विरोध कर रहे हैं और इनकी मांग यही है कि जल्द से जल्द स्कूल के अंदर जो है स्टाफ लाया जाए। अब गांव के अंदर जो और मेन मौजूद लोग हैं उनसे बात करेंगे, जानेंगे आगे की प्रक्रिया भी कब तक रोड पे बैठने वाले हैं। पूरा स्कूल के सारे बच्चे भरी गर्मी में रोड पे आ गए हैं, क्या लगता क्या कारण है? जिस तरीके से बताया जा रहा है स्टाफ नहीं है। ये तो गांव वाले बोल रहे हैं भाई स्टाफ नहीं है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, घंटियाँ भी ले रहे हैं, बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, टाइम टू टाइम बच्चों की क्लासें भी ली जा रही हैं। अभी हमने बच्चों से बात की तो उनका कहना है कि एक सब्जेक्ट को 4-4 बार एक टीचर पढ़ा देता है, लेकिन अलग अलग सब्जेक्ट जैसे मैथ का टीचर नहीं है यहाँ पे, साइंस का भी नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट का यहाँ टीचर नहीं। और किसी भी क्लास का, जैसे 11th क्लास की बात करूँ, 7th की बात करूँ, स्टूडेंटों ने अभी बोला सर कुछ तो गवर्नमेंट ने सक्षम के वो दे रखे टीचर, तो वो सक्षम वाले बच्चे भी जो हैं टीचर हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उनको भी हम क्लासें दे रहे हैं। तो अभी मेन समस्या आपको क्या लग रही है? जिस तरीके से बच्चों से बात की तो उनका कहना है कि यहाँ पे टीचर नहीं है, आपसे बात करें तो आप बोल रहे हैं कि हम जो है शिक्षा को जो है सुचारू रूप से चला रहे हैं और बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन मेन कारण क्या है? रोड पे फिर बच्चों को किस लिए यहाँ पे बैठे हैं? सर वो तो सब्जेक्ट वाइज बोल रहे हैं बच्चे, टीचर की डिमांड। सर हम अपनी तरफ से पॉसिबल कर रहे हैं कोशिश पूरी। तो अभी स्कूल का स्टाफ कहीं ना कहीं कमी तो है ही, उसको लेकर BO वगैरह DO से मिलने की कोशिश की आप लोगों ने? हाँ सर हमने भेजा है ऊपर। नहीं सर हम तो कोशिश कर रहे हैं आज ही गेट को खुलवाएं, पेरेंट्स को भी समझा रहे हैं, बच्चों को भी समझा रहे हैं। आप स्कूल में किस पोस्ट पे हो? मैं तो प्राइमरी टीचर हूँ सर। प्राइमरी प्रिंसिपल है यहाँ पे स्कूल? जी है प्राइमरी स्कूल में नहीं बाहर है। हाँ जी लॉक लगा हुआ है। प्रिंसिपल मैडम कहाँ है? मेरी बात कौन से वाले? तो अभी प्रिंसिपल मैडम से भी बात करेंगे। अभी इधर उधर स्कूल के अंदर तो बाहर लोग लगा हुआ है, तो यहाँ कहाँ बैठे हैं, कोशिश करते हैं उनको भी ढूंढने की कि अगर कहाँ, क्योंकि बच्चे रोड पे गर्मी में और मैडम शायद कहीं हो सकता है। तो आते ही सुबह से कोशिश कर रहे हैं, बच्चे बीमार हो जाएंगे, गर्मी का टाइम है, तो मान लो गेट खोल दो, उसके खोलने के बाद कोई भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करो। जिस तरीके से मैडम बोल रही है कि स्कूल का गेट खोल के बच्चे रोड पे बैठे हैं, उसके बाद जो है बातचीत कर ले, क्या लगता है आपको? इस तरीके से बात से पहले नहीं बैठे बच्चे, पर बच्चे पढ़ाई नहीं होगी कि टाइम पर मान लो स्टाफ पूरा नहीं होगा तो बच्चे आगे स्कूल में क्या करेंगे? इससे अच्छा अपना तो कोई दिहाड़ी मजदूरी कर ले वो बढ़िया रहेगा, तो या अपना थाली बैठ के घर पर बैठ के रो लेंगे सरकार ने, वो बढ़िया रहेगा। बताया जा रहा है 29 तारीख से जो है बच्चों के पेपर भी स्टार्ट है। पेपर स्टार्ट में लिखेंगे कि जब जो कुछ अक्षर नहीं सका जाएगा तो लिखा के जाएगा इसके अंदर, तो स्टाफ तो मान लो पूरा होएगा नहीं लिखेंगे, कोई चीज़ लिखनी नहीं आओगी, पढ़ाओगे नहीं तो ज्ञान नहीं होगा तो शिक्षा कहाँ से करेंगे? तो हमारे साथ जो है अब पूर्व सरपंच जो है इस समय मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब जिस तरीके से पूरा का पूरा गांव रोड पे आ गया है और बच्चे भरी गर्मी देख रहे हो, जिस तरीके से हम लोगों से नहीं खड़ा होया जा रहा और बच्चे यहाँ पे बैठ के एक ही मांग कर रहे हैं कि स्टाफ पूरा किया जाए। कितने दिन से ये समस्या चली आ रही है? अभी जो भी ट्रांसफ़र हुए ना अभी तब से मतलब 20 दिन हो गए शायद, नया स्टाफ आया, जो बदली हो गए थे उसका बदले में कोई भी स्टाफ नहीं आया अभी तक। कम से कम जैसे साइंस का, मैथ का, इंग्लिश का जो मेन टीचर हैं वो आ नहीं रहे बिल्कुल भी। शायद जो सरकारी पॉलिसी है वो ये है भाई इसको मतलब इसको पोस्ट है इनको ख़त्म करने की है शायद।
जब तक कहीं ना कहीं हम भी सुनते आ रहे हैं लगातार एक ही आरोप जब आप सरकार के ऊपर लगता आ रहा है कि कहीं ना कहीं पॉलिसी इस तरह की बनाई जा रही है कि गवर्नमेंट स्कूलों को खत्म किया जा रहा है। लेकिन कितने लंबे समय तक इस तरीके से बैठे रहोगे? जब तक कोई समाधान नहीं होगा तब तक बैठे रहेंगे। और वहाँ पे दूसरी तरह का काम है, परमानेंट ऑर्डर आएंगे ना, परमानेंट ऑर्डर आएंगे डायरेक्टेड से। डीओ साहब ने कहा ऑनलाइन तो जी कुछ एक घंटे लगते हैं। 10 मिनट कर लो। हमने तो ये जी पक्का समाधान है, जो ना है कि भला रोज रोज कोई ना आवाड़ है, पक्का समाधान आज चाहिए। हाँ मैं बोलूँ तो आगे बोल जो नहीं पक्का समाधान विषय लिख लिए कौन कौन से 3 पोस्ट खाली हैं ऊपर एक मैं ले जाता हूँ करके आयो सर 2 मिनट क्या हुआ? बातचीत चल रही है हमारी, पूरा हो जाए फिर आपको पूरा वर्ष दे इसलिए रोड पे थोड़ा ये तो बच्चे तो दोस्तों प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश की, वो कैमरे के सामने नहीं आ रहे हैं, और बीओ है उनसे बात करने की कोशिश की, वो कैमरे के सामने नहीं आ रहे। आप देख रहे हो किस तरीके से छुपा जा रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार। प्रिंसिपल मैडम से बात करने की कोशिश की, वो कैमरे के सामने नहीं आ रहे हैं। अभी बीओ थे, वो भी कहीं ना कहीं कैमरे से बचते नजर आए। अब जो है पूरे के पूरे बच्चे तो देख ही रहे हैं जिस तरीके से भरी गर्मी के अंदर रोड पे बैठे हैं। क्या लगता है कब तक यहाँ पे बैठना पड़ेगा? ये सारे हरियाणा की समस्या पैदा कर दी, जान के बूझ के पैदा की हुई समस्या है ये कोई आज स्कूल खुले नहीं, आज बच्चों ने दाखिले नहीं लिए, आज क्लासों में सब्जेक्ट लागू नहीं हुए। ये तो कभी की परंपरा है, जब से हरियाणा बना 1900 जब से हरियाणा बना 1966 से, तब से इसकी प्रगति में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण स्थान लेती रही। यहाँ स्कूलों का बढ़ते भी रहे, जितने भी जो भी सरकार आई उसने स्कूलों का निर्माण करवाया और स्कूलों को अपग्रेड भी किया, और यहाँ जहाँ तक हो सका संसाधन भी पूरे दिए। गांव के लोगों ने अपनी ज़मीन दे करके अपने पैसे से ये स्कूल बनवा करके अपने बच्चों की भलाई के लिए इतना काम किया। सरकार ने यहाँ स्टाफ दिया। अब स्टाफ सरकार नहीं चाहती कि ये स्टाफ रहे। आपने पिछले दिनों सुना होगा कि चिराग योजना इन्होंने एक बनाई है, जिसमें 500 रुपये अगर सरकारी स्कूल में हम बच्चा पढ़ाएंगे तो 500 रुपये हमें देने पड़ेंगे, और प्राइवेट स्कूल में अगर बच्चा पढ़ेगा तो 1100 रुपये सरकार देगी उसके नाम के। ये कौन सा फार्मूला हुआ? इसका मतलब जो मुख्यमंत्री हम चुन दे और आके MP का आदमी आकर के यहाँ मुख्यमंत्री बना कर दे, क्या दिक्कत है हमें? ये क्यों करें? तो इसलिए कुल मिला करके ये हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। इन्होंने जितना भी मतलब जो करके जानबूझ करके शिक्षा का स्तर जो है ना डाउन करने की चेष्टा की जा रही है। जानबूझ करके चाहते हैं कि ये बच्चे गांव के शिक्षित होकर आगे ना बढ़े ना। अब जो है बीओ आपके लोगों के बीच में थे, उनका क्या कहना है? उनका सिर्फ कहना नहीं था, वही डाक के 3 पात, वही आश्वासन बिना तली की बात। वो कहते हम सरकार से जो पड़ोस के स्कूल हैं उनसे वो अध्यापक दिलवा देंगे। फिर पड़ोस के स्कूलों का क्या होगा? उन बच्चों को कौन पढ़ाएगा? वो कहते वहाँ बच्चे नहीं है, वहाँ बच्चे नहीं है तो आप परमानेंटली हमें आदेश करवा के यहाँ अध्यापक ज्वाइन करवा दो, हम उसी वक्त ताला खोलते हैं। अभी हमने स्कूल की जो स्टाफ थी मैडम, उनसे बात की, उनका कहना है कि स्टाफ पूरा है, पता नहीं किस लिए यहाँ पे बैठे हैं। मैडम भी जो सोचता है कि ना मैम मैम तो परली और ना पटक दें, यार वही सूत बैठ रहे हैं ना 8 किलोमीटर पे है। मैडम तो वही बात बोल रही जो सरकार कहेगी, जिसमें उसने अपने घर की सुविधा देखनी है, हमारे बच्चों की सुविधा थोड़ी देखें। हमारे बच्चों की सुविधा देखते तो इस प्रबंध के लिए शायद वो पत्र लिखते सरकार को। तो अब आपकी मेन मांग क्या है? और बच्चे जो है इस तरीके से गर्मी में बैठे हैं, ज़्यादा देर इनको गर्मी में बैठाए रखना तो पॉसिबल नहीं है कि कम से कम बच्चों के लिए कुछ किया जाए, कि कहीं ना कहीं इस तरीके से व्यवस्था की जाए कि बच्चे जो है छाँव में बैठ सके। बच्चों की छाँव के लिए तो काम किया जा रहा है। माँ बाप अपना पेट काट करके बच्चों को स्कूल में दाखिल कराते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ जाएं, अगली ज़िंदगी जो उनकी छाँव में कटे। मगर सरकार नहीं चाहती कि ये छाँव में आगे पढ़े। ये चाहते हैं कि यहाँ से निरक्षर रह जाएं और जा करके अपना मजदूरी करें। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इनका भविष्य कम से कम छाँव में गुजरे, इसलिए आज धूप में बैठे हैं। और आज की धूप अगर कल छाँव देती है तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं महसूस। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इस तरह के नारे सरकार जो है लगातार देती रहती है। ये आपके सामने तो है सड़क पे, हमने तो बेटी बचा के यहाँ ला दी, अब पढ़ने ये नहीं दे रहे। तो दोस्तों
गांव वालों से बात की और पीछे आप देख ही रहे हो जिस तरीके से बच्चे जो है रोड पे बैठे हैं। एक तरफ जहाँ सरकार के द्वारा नारे दिए जाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या इस तरीके से बेटियों को पढ़ाया जाएगा और बेटियों को बचाया जाएगा? और दोस्तों जिस तरीके से चिराग योजना अलग अलग योजना बनाई जा रही है उनको लेकर भी कहीं ना कहीं है ग्रामीणों में रोष है। और ये एक गांव की बात नहीं है, हर दूसरे गांव के अंदर आप जहां भी सरकारी स्कूल है उनमें इस तरीके की समस्याएं लगातार बनती आ रही है। मेरा अनुरोध है सरकार और प्रशासन से कि जल्द से जल्द है जो इन समस्याओं को निपटारा किया जाए, क्योंकि अगर बच्चे ही रोड पे होंगे तो देश का भविष्य आप खुद जो है अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस तरीके से है जो ये देश आगे बढ़ेगा। और इस गांव की मैं बात करूं, गांवों के अंदर से तो यही बच्चे वो है जो पढ़ते भी और खिलाड़ी भी बनते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं और हमारे लिए मेडल तक लेके आते हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा, आगे भी जो भी अपडेट हमारे पास पहुँचती है लगातार आप लोगों के बीच लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।